इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखना, क्योंकि इसमें कहीं न कहीं छुपा है एक ऐसा सरप्राइज जो शायद आपकी जिंदगी को बदल सकता है। ग्रहों की चाल इस समय कुछ ऐसा संकेत दे रही है जो आपके जीवन के कई पहलुओं को प्रभावित कर सकती है। आज हम बात कर रहे हैं 25 अगस्त के दिन कर्क राशि वालों की दिनचर्या, ग्रह स्थिति और जीवन पर उसके प्रभाव की, जिसमें आपको मिलेगा विस्तार से जीवन के हर क्षेत्र जैसे कि करियर, प्रेम, विवाह, स्वास्थ्य और धन संबंधी पहलुओं का विश्लेषण। और हाँ, अंत में एक बेहद जरूरी जानकारी भी साझा की जाएगी, इसलिए वीडियो को पूरा देखें। आज का दिन कुछ विशेष है क्योंकि चंद्रमा, जो कर्क राशि का स्वामी ग्रह है, वह तुला राशि में गोचर कर रहा है और इस समय आपकी राशि से चतुर्थ भाव में स्थित है। इससे मन में एक अजीब सी बेचैनी, एक हल्का भावनात्मक उतार चढ़ाव महसूस हो सकता है, लेकिन साथ ही साथ ये स्थिति आपको आंतरिक शांति की ओर भी खींचेगी यदि आप ध्यान और आत्मनिरीक्षण की ओर रुख करें। इस समय सूर्य और बुध का सिंह राशि में संचार आपकी राशि से द्वितीय भाव में होने के कारण वाणी में मधुरता लाएगा, लेकिन विचारों में स्पष्टता बनाए रखना जरूरी होगा। किसी के साथ कहासुनी या बहस से बचें, नहीं तो रिश्तों में खटास आ सकती है। आज शनि, जो कि आपके सप्तम भाव में मकर राशि में वक्री गति से स्थित है, विवाह और साझेदारी के मामलों में कुछ विलंब या तनाव की स्थिति पैदा कर सकता है। यदि आप किसी के साथ व्यावसायिक साझेदारी में हैं, तो आज निर्णय लेने से पहले पूरी जांच पड़ताल जरूर कर लें। हालांकि ये समय दीर्घकालीन योजनाओं के लिए उपयुक्त है, लेकिन जल्दबाजी नुकसान पहुंचा सकती है। राहु की स्थिति आपकी राशि से नवम भाव में और केतु की तृतीय में। यह योग, यात्रा, अध्यात्म और परामर्श के लिए शुभ है। आप किसी नए विषय में रुचि ले सकते हैं, कोई पुरानी किताब हाथ लग सकती है या फिर किसी बुजुर्ग का साथ एक नया दृष्टिकोण दे सकता है। मंगल इस समय मिथुन राशि में है और यह आपकी राशि से 12वें भाव में स्थित है, जिससे खर्चों में बढ़ोतरी, नींद में कमी और थोड़ी सी बेचैनी संभव है। लेकिन यदि आप इस ऊर्जा को सही दिशा में लगाएं, जैसे कि योग, मेडिटेशन या किसी रचनात्मक कार्य में, तो ये स्थिति आपको गहराई से स्वयं को समझने का अवसर भी दे सकती है। शुक्र का गोचर कर्क राशि के लाभ भाव में हो रहा है, जिससे धन की प्राप्ति और सामाजिक संबंधों में उन्नति संभव है। विशेषकर आज के दिन आप कोई रुका हुआ पैसा या पुरस्कार प्राप्त कर सकते हैं। अब अगर हम बात करें नौकरी पेशा और व्यापार से जुड़े लोगों की, तो आज का दिन कुछ मिलाजुला परिणाम देगा। एक ओर जहां बुध की स्थिति आर्थिक मामलों में सतर्कता बरतने को कह रही है, वहीं दूसरी ओर चंद्रमा का प्रभाव कार्यक्षेत्र में आपकी छवि को सकारात्मक बनाए रखने में सहायक हो सकता है। हो सकता है कोई नया क्लाइंट, नया ऑर्डर या किसी बड़े अधिकारी से सराहना मिले, लेकिन किसी भी निर्णय में जल्दबाजी न करें। व्यापार में आज का दिन थोड़ा विचारशील रहने की आवश्यकता है, खासकर यदि किसी कानूनी कागजात पर हस्ताक्षर करने की स्थिति हो। अब आते हैं छात्रों और शिक्षा से जुड़े लोगों की बात पर। ये दिन मानसिक रूप से थोड़ी थकावट दे सकता है, लेकिन अगर आपने पहले से समय का प्रबंधन कर रखा है, तो निश्चित ही आप अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं। ग्रहों की स्थिति यह भी दर्शा रही है कि जो लोग प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, उन्हें आज किसी अनुभवी का मार्गदर्शन प्राप्त हो सकता है। साथ ही मित्रों से मिलकर पढ़ाई में नया जोश आ सकता है। कुछ लोग आज करियर से जुड़ा कोई बड़ा निर्णय ले सकते हैं, जो भविष्य के लिए निर्णायक हो सकता है। प्रेम जीवन की बात करें तो शुक्र की स्थिति आपके पक्ष में है। पुराने रिश्तों में अगर कोई दरार थी, तो आज उसका समाधान निकल सकता है। भावनाएं प्रबल होंगी और यदि आप किसी से अपने दिल की बात कहना चाहते हैं, तो आज का दिन सही अवसर हो सकता है। हालांकि आपसी समझ बनाए रखना जरूरी है, क्योंकि राहु और केतु का प्रभाव कभी-कभी भ्रम की स्थिति उत्पन्न कर सकता है। परिवार के साथ संबंध मधुर रहेंगे। किसी पुराने विवाद का समाधान निकल सकता है। घर में कोई पूजा पाठ या धार्मिक आयोजन की योजना बन सकती है। संतान पक्ष से कोई शुभ समाचार मिल सकता है। बुजुर्गों का आशीर्वाद विशेष रूप से लाभकारी रहेगा। आज घर का वातावरण सकारात्मक रहेगा, लेकिन थोड़ी सफाई और व्यवस्था बनाए रखना आवश्यक होगा।
स्वास्थ्य की दृष्टि से देखा जाए तो मंगल की स्थिति के कारण अत्यधिक व्यस्तता और भागदौड़ से शरीर में थकावट, अनिद्रा या माइग्रेन जैसी समस्या हो सकती है। पानी का सेवन बढ़ाएं, नींद पूरी लें और खान पान पर विशेष ध्यान दें। यदि आप पहले से किसी रोग से ग्रस्त हैं, तो आज जांच या दवाइयों में नियमितता बनाए रखें। धन लाभ की स्थिति की बात करें तो ये दिन धीरे धीरे आर्थिक स्थिति में सुधार का संकेत दे रहा है। हाल ही में जो आर्थिक दबाव था, वो अब कम होने लगेगा। लेकिन अभी भी कुछ अनावश्यक खर्चे आपकी जेब को प्रभावित कर सकते हैं। अगर आप निवेश करने की सोच रहे हैं, तो आज का दिन सोच समझकर ही निर्णय लेने योग्य है। कोई पुराना लेन देन भी आज याद दिलाया जा सकता है। आज का दिन अध्यात्म, साधना और आत्मनिरीक्षण के लिए भी अनुकूल है। ध्यान, मंत्र जाप या किसी धार्मिक स्थल की यात्रा आपके मन को संतुलित करेगी। ग्रहों की स्थिति ये कहती है कि जितना आप दूसरों के लिए अच्छा करेंगे, उतना ही जीवन में सकारात्मक ऊर्जा लौट कर आएगी। आज किसी जरूरतमंद की मदद करें, किसी को प्रेम से देख लें, किसी को माफ कर दें। यही आपके जीवन में सुख का मूल मंत्र बनेगा। और हाँ, जैसा कि शुरुआत में कहा गया था, इस वीडियो में एक सरप्राइज है। वो ये है कि अगर आप चाहते हैं कि आपकी कुंडली मुफ्त में देखी जाए, तो हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो करें @free_राशिफल। वहां आप अपना जन्म विवरण भेज सकते हैं और आपको मिलेगा निःशुल्क कुंडली विश्लेषण। अगर आज का राशिफल आपके मन को छू गया हो, तो इस वीडियो को लाइक करें। कमेंट में अपना जन्म तिथि और स्थान जरूर लिखें, ताकि हम आपको अगले राशिफल में विशेष रूप से शामिल कर सकें। इस वीडियो को अपने परिवार और दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि वे भी इस दिव्य जानकारी का लाभ उठा सकें। और चैनल से जुड़े रहें, क्योंकि कल आने वाली है कुछ बेहद खास खबर, जो आपके जीवन में एक नई दिशा दे सकती है। जय माँ दुर्गा, जय शिव शंकर।